किसी भी मुल्क का हक है कि वो अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखे, अपने देश को सुरक्षित रखे, देशवासियों को सुरक्षित रखे। वो भरोसा बनाए रखे कि देश का नागरिक खौफ के साए में नहीं बल्कि आजादी के आकाश के नीचे सांस ले। लेकिन जब पड़ोस में तालिबान हो तो चिंतित होना जरूरी हो जाता है। ये चिंता तब और बढ़ जाती है जब तालिबान की देखा-देखी आसपास के मुल्कों और शहरों में भी तालिबान के नक्शे कदम दिखें। कहने के लिए तो तालिबान ने कहा है कि वो पहले जैसा नहीं रहा, मगर सच्चाई यह है कि वो झूठ बोल रहा है। कैसे? ये रिपोर्ट देखिए और सोचिए कितने तालिबान। शांति की बात करना अच्छा तो है, मगर बंदूकों के साथ करना सच्चा नहीं लगता। उल्लासित होकर उत्सव मनाना अच्छा तो है, लेकिन रॉकेट लॉन्चर के साथ करना सच्चा नहीं लगता। सच्चा लगे भी कैसे? तालिबान मतलब खौफ, तालिबान मतलब क्रूरता, तालिबान मतलब कोहराम। तो बंदर गुलाटी मारना छोड़ दे, शेर शिकार करना छोड़ दे या गिरगिट रंग बदलना छोड़ दे, कोई कहे तो कहे मगर सच्चा नहीं लगता। और सच्चा क्यों नहीं लगता? उसकी नई तस्वीर बामियान से आई है। बामियान में मारे गए हजारा नेता अब्दुल अली मजारी की मूर्ति तोड़ दी गई है। तालिबान ने 1995 में अब्दुल अली मजारी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद मजारी के समर्थकों ने मूर्ति बनवाई थी। लेकिन 26 साल के बाद दोबारा अफगानिस्तान की सत्ता संभालने के तुरंत बाद तालिबान ने हजारी की मूर्ति को पल भर के भीतर नेस्तनाबूद कर दिया। बामियान ने अपनी क्रूरता का परिचय तालिबान में पहले भी दिया था। 2001 में तालिबान के नेता मुल्ला मोहम्मद उमर के कहने पर महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को बम से उड़ा दिया गया था। काबुल से करीब 200 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में बामियान घाटी एक बौद्ध केंद्र थी। 6ठी शताब्दी में कई बौद्ध सन्यासी इस घाटी में रहते थे। कहा जाता है कि बौद्ध सन्यासियों के साथ ही केंद्रीय अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बौद्ध कला और संस्कृति आई। लाल रेतीले पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानों में रहने लायक गुफाएं बनाई गयी। बुद्ध की वो मूर्तियां भी इसी पत्थर से बनाई गई थी, जिसे तालिबान ने ध्वस्त किया था। एक बार फिर वैसा ही किया गया है। ये अलग बात है कि तालिबान कहता है कि वो सुधर गया है। Women will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society, and we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. तालिबान अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को ऐसे दबाता है, किसी को गोली मारता है, किसी का सिर मुंडवाता है। तालिबान शरिया का हवाला देकर औरतों को गुलाम बनाता है, दीवारों पर लगी औरतों की तस्वीरों पर कालिख पुतवाता है। इसीलिए तालिबान तालिबान है। लेकिन तालिबान का असर आगे भी कई जगह है। पाकिस्तान से ही आई इन तस्वीरों को 2 दिन से लोग देख रहे हैं। लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति तालिबान समर्थकों ने ही तोड़ डाली थी। It is deplorable to see the statue of Maharaja Ranjit Singh Ji attacked in Pakistan. To make matters worse, the silence of the Pakistani authorities is even more deafening. पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन बात सिर्फ एक मूर्ति की नहीं है, बात है तालिबानी सोच के समर्थन की। ये सोच इंसानियत के विरुद्ध है और तालिबान लाख कहे कि वो बदल गया है, लेकिन कितना बदला है उसकी तस्वीरें सामने हैं। आज तक ब्यूरो।